हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो पहले ये बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और ये मेरा ट्रैवल व्लॉग प्लस ईद व्लॉग होने वाला है। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, व्लॉग में आपको मज़ा आएगा। और चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रैवल के लिए निकलते हैं, तो ये थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी ज्वेलरी, थोड़े से बैंगल्स और साथ में एक रिस्ट वॉच। बस सिंपल सा अपने घर ही तो जाना है, कौन सा बाहर शादी में जाना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये छोटे छोटे से इयररिंग्स भी डाल लिए हैं और इसके बाद ये सारा सामान बाहर निकल कर आ चुका है। और अभी आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ घर है, अभी पूरी तरह से सेट नहीं हो पाया है। कर्टन्स वगैरह अभी पड़ नहीं पाए, आके रख चुके हैं लेकिन अभी डल नहीं पाए। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे अपने घर से फ़ौरन यहाँ पर हम लोग जो है डेकोरेट करेंगे अपने घर को। तो ये देखिए हमने ये नागरा जूती भी पहन ली हैं और इसके साथ में मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना है। कमेंट में बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लग रहा था। तो चलिए फटाफट से हम लोग निकलते हैं, लॉक लगा देते हैं बहुत ही अच्छे से। तो जब कहीं बाहर जाना होता है ना दूर दराज, तो फिर मेरे हस्बैंड ही लॉक लगाते हैं, चेक कर लेते हैं और मैं भी लगा देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है आपका, तो ये होता है कि भाई कोई घर का जो बड़ा मेन सदस्य है ना, वही ये सारे काम अपने हैंड ओवर कर ले। तो ये बच्चे मेरे जो शॉप पे काम करते हैं, काम क्या मतलब सीखते हैं थोड़ा बहुत, काम नहीं करते हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। तो ये बच्चे आ गए थे तो ये जो है लगेज वगैरह मेरा पहुंचा दिया, ऑटो मिल गया था फ़ौरन से और हम लोगों ने यूबर बुक कर लिया था, तो जिससे कि आसानी हो गई थी। और इसके बाद हम लोग आ गए थे बस स्टॉप पर और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब दिक्कत क्या, आप समझ नहीं सकते हैं। हम लोग 12:30 बजे बस स्टॉप पे आ गए थे, रात के 12:30 बजे। और बस आपको पता है 1:45 बजे स्टार्ट हुई है। मतलब 1:45 बजे बस ने रवाना होना था। और जब ड्राइवर से पता किया गया तो ड्राइवर ने बोला कि जो है 2 बजे बस जाएगी। बस दिमाग ख़राब, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि बच्चे तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि दादी दादा के वहाँ जा रहे हैं और बच्चे बेचारे सो भी गए थे रात में। तो ये लालगंज से पहले मुबारकपुर ढाबा पड़ता है, तो यहाँ पर बस रुकी थी, तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए हम लोग रुके थे। और इसके बाद ये अंकल साथ में मिल गए थे, इनको रास्ता नहीं पता था, कहीं दूर जाना था इनको। उन अंकल को मेरे हस्बैंड ने रास्ता बता दिया और इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। और हम लोगों को मतलब पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि कोई भी ऑटो वगैरह उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था। ये सुबह का 5 बज रहा था, तो इस टाइम पर कोई भी ऑटो वगैरह यहाँ कस्बे में अवेलेबल नहीं होता है। तो हम लोग पैदल ही बच्चों समेत आ गए थे। लगेज था तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मॉर्निंग वॉक ही हो गया था। और जैसा कि हमेशा का नियम होता है, मेरी सास सुबह जल्दी उठती हैं और उसके बाद धुलाई मंजाई शुरू कर देती हैं। तो मेरी सास ने फ़ौरन सुबह उठकर और 4 बजे के आसपास ही उन्होंने पूरा घर धो डाला था। नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो रही थी, हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद ये देवरों की जो ईदी आती है ना, उसमें हम लोगों के भी कपड़े आए थे, तो वो कपड़े मेरी सास दिखा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैट ब्राउन कलर का है, लाओ ला ला लाओ, तुम भी लाओ, लाओ तुम भी लाओ। चलो इधर थोड़ा दूर रहो, दूर थोड़ा दूर। थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो दोस्तों कहीं आपको सच में ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने बच्चों से ईदी वापस ले ली? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बाद में मुझे ख़्याल आया कि मैंने वीडियो तो शूट ही नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग अपने पैसे वापस दीजिए, फिर से हम जब वीडियो शूट करें ना तब आप लोग जो है ईदी ले लीजिएगा। बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। ठीक है। और बच्चे रेडी हो चुके तो अपने दादा के साथ निकल चुके हैं नमाज के लिए। और जैसा कि आपने देखा इनके अब्बा इतने थक चुके थे कि वो आकर सो गए थे, तो वो बोले मैं दूसरी वाली नमाज में चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर लेट लेने दो। लेकिन आधा घंटे का ही फ़र्क था, तो फ़ौरन से फिर उनको भी पीछे से उठा दिया था। ये हुआ कि भाई पहले आप भी फ़ौरन से फ़्रेश हो जाओ और जल्दी से नमाज तो आप अदा कर आओ जाके। तो बच्चों के जाने के बाद ये भी उठ गए थे। बाजे हमका नहीं होगा है।
शीरीन कह रही हमका ना नहीं हमका ना नहीं होगा। अच्छा जाओगी जल्दी चलो 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 हम ना जी में नमाज पढ़े। ठीक, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। ला फोटो ले लें। भागो उधर। छोटा है ये, नहीं लो, छोटा नहीं। क्या देते हो? तो इधर मेरे बीच वाले देवर और मेरे शौहर नमाज के लिए निकल चुके थे और ये देखिए ब्रूनो बाहर निकल चुके हैं टहलने के लिए। ये पर्शियन कैट है और हम लोग कानपुर से इसको भेजे थे क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रही थी अकेले। और हम लोग जब घर पे होते हैं ना तो थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, आपको लग रहा होगा। और ये मेरी देवरानी और मेरी सास ने सिवैयाँ लगा दी थी क्योंकि हम लोग तो बहुत काफ़ी लेट पहुँचे थे तो बहुत थके हुए थे, तो मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे तो नहाना भी नहीं था और हम फ्रेश होकर आए थे, तो इसके बाद हम जो है सो गए थे काफ़ी देर के लिए। तो मैंने कहा पहले सिवैयाँ चख लेते हैं और बहुत अच्छी सिवैयाँ बनी थी। तो मैं सिवई तो बहुत अच्छी लगती भी है मुझे कि मामी सिवई ख़ास करके। तो मैंने कहा पहले ये दोनों चीज़ें हम चख लेते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। और हर बार ऐसा ही होता है कि जब सिवई और दही फुल्की लगाई जाती है, वैसे छोला और चने वगैरह का भी इंतज़ाम होता है लेकिन इस बार नहीं था। तो मेरी सास हमेशा कहती हैं कि पहले शीरीन चख के बताओ कैसी बनी है। चाहे जब अभी तक तो देवरानियाँ नहीं थी तो सास मेरी बनाती थी, मुझे नहीं बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो देवरानियाँ आ गई तो उन्होंने ही बनाया था। तो इधर पीछे का रूम भी सेट कर दिया था हॉल में, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा, ईद का दिन है। और इधर टेबल भी सेट कर दी गई थी कि कोई भी आएगा तो अपना आराम से बैठेगा। और इधर देखिए मेरे साहबजादे और मेरे शौहर आराम से सो रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ये लोग सो गए थे। नहीं पहली बार दूध पिएगी ही नहीं, बाहर का भी नहीं पिएगा। तो दोपहर के बाद ये मेरी सास बैठी हुई हैं और मोहल्ले की एक जो है फूफी हैं वो आ गई थी, और ये मेरी छोटी देवरानी निकल के गई अभी और सिवई वगैरह लगा रही थी। इसके बाद शाम को हम लोग आ गए थे इनके दोस्त के वहाँ, और मतलब उन्होंने बुलाया था पर बस थोड़ी ही देर हम लोग रुके थे। हाँ अभी कोई दिखाया नहीं किसी तरफ भी, मगर ये कि लेटो वेटो इधर जब प्रेशर पड़ता है तो चूचू चूचू करता है, तो मेरे को लगता है कि अंदर से ऐसे लगता है इधर उधर। तो देखा आपने मेरे हस्बैंड फ़ोन पर बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दोनों चीज़ अच्छी लगी इसे। चप्पल कहाँ टोपी? मांगो। मारे बहुत भाग के जा रहे हो। अभी आएंगे, अभी जब आएंगे ऊपर चल देंगे। अरे टोपी आ ही नहीं पाएगी यार किसी को। ना अभी आ जाएगी। आज हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। फवाज मेरे अपने दादा के पैर दबा रहे थे और गाजी को सब बहुत तंग करते हैं। टेप लगा दो। तो हम लोग अभी मच्छरदानी में हैं। हम लोग मच्छरदानी में हैं। यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो इसके लिए हम लोगों ने मॉस्किटो नेट लगा लिया था। तो मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे मेरे पापा से, क्योंकि मायके से फ़ोन आया था। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आउट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।